अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम इंडिया जब एशिया कप के लिए अनाउंस हुई तो हम सब ने कहा कि बहुत डेकोरेटेड टीम है और कमाल जिसे बोलते हैं ना, स्टार स्टडी टीम है और ऑन पेपर शायद सबसे भारी टीम है। मगर इंडिया मीडिया काफ़ी शोर मचा रहा है कि ये मेरिट पे टीम नहीं है, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है। कोई जायसवाल का जिक्र भी कर रहा है। पंत को खैर वो इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं समझते टी20 में, मगर ये दो नाम खासकर कि ये दो नाम कैसे टीम में नहीं हो सकते। वैसे मैं भी हैरान हूँ कि श्रेयस अय्यर जिसने 2024 के अंदर आईपीएल जितवाई अपनी टीम को, 25 में फाइनल खिलवाया। सैयद मुश्ताक अली उनका प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट है, उसमें मुंबई को चैंपियन बनवाया। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल में बल्लेबाजी की। निकोलस पोरन के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। ऐसे बंदे को अब कैसे टी20 टीम के अंदर नहीं ले सकते। खासकर मिडिल ऑर्डर आप इंडिया का उठा के देखें, बहुत बड़ा स्क्वाड है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपको ऑलराउंडर से भरी हुई टीम मिलेगी। मतलब पांड्या हैं, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे हैं, नीचे रिंकू सिंह जरूर आ जाते हैं लोअर मिड ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए एज ए बैट्समैन पूरा आप जिसकी बात करें, वरना ज्यादातर उनका ऑलराउंडर से भरा हुआ है। क्योंकि वो भी हमारी तरह या हम उनकी तरह जैसे मुझे समझ लें, वो भी चाहते हैं कि 8 तक बल्लेबाजी चले हमारी। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर, जिस सवाल के ऊपर बाद में बात करते हैं, श्रेयस अय्यर, मैं आपको उनका ना चैंपियंस ट्रॉफी अभी जो इंडिया ने जीती है, मैं आपको उनका स्कोर बताता हूं। स्वाइप बांग्लादेश के जिसमें वो 15 रन पर आउट हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 56 रन की इनिंग खेली, 79 रन की न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 की खेली, फिर फाइनल में 48 की खेली। इनकी और विराट कोहली की पार्टनरशिप से वो जीते थे, वरना 43 या 45 के ऊपर दो खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे, उनके मैच फंस गया था। और फिर श्रेयस अय्यर खड़े हुए और कोहली खड़े हुए, उन्होंने 50 की 80 समथिंग रन बनाए थे, इन्होंने 48 रन बनाए थे। बट पूरे के पूरे में इवन के रोहित शर्मा ने बोला था कि ये साइलेंट हीरो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में सबसे बड़े बल्लेबाज क्लासन, अब चूंकि वो रिटायर हो गया, उनके बाद अगर कोई मेरी नजर में है तो वो श्रेयस अय्यर हैं। पाकिस्तान टीम को छोड़ दें कि पाकिस्तान में इस तरह का प्लेयर तो आउट है। पाकिस्तान में तो मेहदी हसन जो बांग्लादेश का, वो भी आराम से फिट होता है जिस तरह की हमारी टीम का हाल है। मगर श्रेयस अय्यर को आप भले ऑस्ट्रेलिया टीम में डाल दें, आप साउथ अफ्रीका किसी दुनिया की टीम में भी डाल सकते हैं, टी20 वनडे इवन टेस्ट भी ये बहुत कम खिलाते हैं, मगर ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मतलब मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में दुनिया में इससे ऐसा, आप बाकी सबकी टीमें खोल के देख लें, इस ऐसा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। आई डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं आई कि इस बंदे को क्यों नहीं रखा। ये मैं मान लेता हूँ 136 का स्ट्राइक रेट उनका इंटरनेशनली है, मगर उनको खेले भी 2023 में, लास्ट टाइम वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच खेले थे, उस बीच में 2 बरस गुजर चुके हैं। उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया, फिर आईपीएल के अंदर 175, ये खुद इंडिया मानता है कि प्रीमियर टूर्नामेंट है, तो प्रीमियर बॉलर्स को मारकर 175 का स्ट्राइक रेट, ठीक है पार्टी विकेट होती है आईपीएल के अंदर, मगर फिर भी 175 स्ट्राइक रेट ह्यूज। और ऐसे बंदे को ना लेना मतलब मेरे लिए हैरान कौन है। मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब आईपीएल 2015 में 17 मैचेस में 604 रन्स किए थे, हाईएस्ट 97 था, एवरेज 50 की है, स्ट्राइक रेट 175 का है और 650s हैं। चौके 43 लगाए हैं, छक्के 39 हैं। छक्के इनके आफ्टर निकोलस पोरन सबसे ज़्यादा हैं, या इंडियन बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा हैं, ये समझ लीजिए। मुश्ताक अली ट्रॉफी की 8 इनिंग्स में 345 रन हैं, हाईएस्ट 130 नॉट आउट हैं, एवरेज 49 की है, स्ट्राइक रेट 188 का है, 188 था। और ये भी इनका प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। मतलब श्रेयस अय्यर खेल रहा है तो मतलब इस लेवल के प्लेयर उसमें खेलते हैं। और इंटरनेशनली ठीक है कि 47 मैचेस में 1104 रन है, एवरेज 30 की है, कम है, मगर ये दो साल पहले का खेले हुए हैं, उसके बाद नहीं खेले हैं। स्ट्राइक रेट 136 का है, 850s हैं इसकी। बट ये है, मुझे लगता है झोल ये है कि इनको इतने लंबे पीरियड खिलाए नहीं, अगर खिलाया होता तो शायद इस बंदे की स्ट्राइक रेट, एवरेज सब बेहतर हुए होते। आप अब की फॉर्म के मुताबिक मैं कह रहा हूं, जो मैंने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था और आईपीएल में देखा, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि इस बंदे को तो होना 100% होना चाहिए, बल्कि प्लेइंग 11 में होना चाहिए। शुभमन गिल को इसलिए लिया कि टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया, फॉर्म में है, अमूमन ले लेती है टीमें कि यार फॉर्म में खेल रहा है, चले इसको रख लेते हैं। बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल का भी आप देख लें, स्ट्राइक रेट उसका 155 का है, जो कि तगड़ा है। आईपीएल की मैं बात करूँ 155 का है, मगर इसका 175 का था। और 15 मैचेस में 650 रन हैं, हाईएस्ट 93 है, एवरेज 50 की है। शुभमन गिल की भी ऑलमोस्ट श्रेयस अय्यर की है, मगर मुझे ये इंडियन मीडिया बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है कि शुभमन गिल या फलाम, मुझे लगता है शुभमन गिल के साथ इसका कंपैरिजन नहीं बनता, वो जायसवाल का बनता होगा, क्योंकि वो ओपनर हैं या वन डाउन पोजीशन जो भी आप समझ लें। श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर या 5 नंबर पर कहीं भी बैटिंग कर लेते हैं। शिवम दुबे के साथ इनका बनता है, शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर लिया, या समझते हैं कि शायद वो लेफ्ट हैंडर बैटर एक ऐड हो, बट उनके पास तो अक्षर पटेल भी है, उनके पास रिंकू सिंह भी है। मुझे भी लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर राइट हैंड बैट्समैन, स्पिनर को तगड़ा खेलना, फास्ट बॉल को तगड़ा खेलना, बुमराह को जिस बंदे ने आईपीएल में धोया हो, उस बंदे को टी20 में न रखना समझ से बाहर है। मुझे ये लगता है। और अगर इंटरनेशनली शुभमन गिल की देखी जाए ना एवरेज स्ट्राइक रेट, तो उनका भी 139 का है,
मतलब मिलता जुलता है श्रेयस अय्यर के साथ। अगेन इनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता है, एवरेज उसकी भी 30 की है, शुभमन गिल की भी। मतलब इंटरनेशनली उसने भी कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, हालांकि वो श्रीलंका के खिलाफ खेला, यानी अभी हालिया खेला हुआ है, वो तो 2 साल पहले का खेला हुआ है। सो ये एक डिफरेंस है। अब मैं जायसवाल की बात कर लेता हूँ। 14 जो भी आईपीएल खत्म हुआ उसमें 14 मैचेस में 559 रन्स थे, हाईएस्ट 75 का था, एवरेज 43 की थी, स्ट्राइक रेट 159 का था, 650 हैं, 60 चौके, 28 छक्के, और ये था। और इंटरनेशनली उस बंदे का स्ट्राइक रेट 164 है, 164 का, यानी शुभमन गिल से कहीं बेहतर है। एवरेज इसकी 36 की है, शुभमन गिल की 30 की है। सो इसका शुभमन गिल से बेहतर रिकॉर्ड है जायसवाल का, और तगड़ा प्लेयर है, खब्बा चंगा खेल दे, तो वो भी एक है। बट मुझे लगता है कि जायसवाल शुभमन गिल में अब इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप समझें कि यार जायसवाल नहीं क्यों नहीं लिया और शुभमन गिल को ले लिया। वो 19-20 वाला फर्क है, हो सकता है जायसवाल कहीं पे बेहतर हो, कहीं पे शुभमन गिल बेहतर हो, मगर मुझे जायसवाल भी यहाँ से बड़ा तगड़ा लगा है, शुभमन गिल भी यहाँ से बहुत तगड़ा है, जिसने एज ए कैप्टन विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी टीम को लड़ाया, इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज बराबर करके आया, वो भी तगड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये 19-20 का फर्क है। बट मुझे ये समझ नहीं आई श्रेयस अय्यर वाली, शिवम दुबे कैसे आ सकता है श्रेयस अय्यर, या कोई भी प्लेयर किसी के साथ भी कंपैरिजन क्यों ना हो। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में सबसे तगड़ा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर है। उस बंदे को, मतलब एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि उस बंदे को शायद होना चाहिए था, उनका स्क्वाड और तगड़ा होता। ठीक है, एशिया पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई टीम इतनी तगड़ी है नहीं है। एक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी टीम को, इंडिया की टीम को जो थोड़ा सा मैचअप करेगा ना, वो अफगानिस्तान करेगा, देख लीजिएगा आप। उनके स्पिनर तगड़े हैं और वो प्लेयर भी थोड़े बेहतर हुए हैं, लड़ते हैं, उनके ऊपर ड्यू है कि वो इंडिया को हराएं। अभी तक उन्होंने इंडिया को नहीं हराया हुआ है, बाकी सब टीमों को उन्होंने, इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। एक ड्यू है उनके पास इंडिया, बड़ी टीमों में से सब गिर चुकी हैं, इंडिया नहीं उनके आगे गिरा हुआ अभी तक, तो वो उनके ऊपर ड्यू है, उनके माइंड में भी होगा कि हमें करना है। और उनके पास बेहतर पोजीशन है कि वो दुबई में पकड़े, और फॉर्मेट भी उनको फेवरेट है। लाइक वनडे में ना चांस मिल जाता है आपको पलट कर वार करने का, T20 में चांस नहीं है, जहां से आप ऊपर से विकेट ली और क्या। अब तो उनकी बैटिंग भी अच्छी है अफगानिस्तान की। सो मुझे एक टीम जो फाइट करती नजर आएगी अगेंस्ट इंडिया, वो मुझे अफगानिस्तान लगती है। बट अगेन इट्स T20, श्रीलंका भी हरा सकता है, पाकिस्तान भी हरा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकता, ऑफकोर्स हरा सकता है। बट स्पिन डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर ने बहुत चलना है, वहाँ पे आप देखें ना, उनका नूर आ जाता है, राशिद आ जाता है, नबी है, अब अल्लाह गजनफर पे है, गजनफर ही इज़ टू गुड मिस्ट्री स्पिनर है। सो 3-4 स्पिनर जुड़ेंगे तो बड़ी बड़ी टीम को गिला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बड़ा शिद्दत से यकीन माने, मैं अगर वेट कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान इंडिया मैच का कर रहा हूँ कि ये बहुत तगड़ा मैच होगा। बाकी तो खैर देखा जाएगा किसका क्या होगा, बट ऑफ कोर्स हाई वोल्टेज मैच तो पाकिस्तान इंडिया। बट इनका कॉम्बिनेशन देखें ओवरऑल बहुत बेहतर बनता है। इंडिया के अंदर भी इस बार सिलेक्शन कमेटी में झोल नजर आया, अदरवाइज इनका इतना शोर होता नहीं। भाई यही होता है कि वो नहीं हुआ। जैसे आप अगर अभी भी बात कर लें तो KL राहुल भी नहीं है इस टीम के अंदर, मतलब वो भी एक अच्छा बल्लेबाज है, डेकोरेटेड प्लेयर है, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला है, वो टेस्ट के अंदर अच्छा खेला, फॉर्म अच्छी लगी, मगर बाहर ही नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी तो 11 है ना, और टीम में 15 रखने हैं, किसी ने को तो बाहर होना ही है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका आप कह सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं है टीम में। इंडिया के अंदर पूल इतना बड़ा बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको रिजर्व में नहीं रखा, रिजर्व में बनता नहीं है, इतने बड़े कद के बंदे, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ऐसे बंदे रिजर्व में नहीं बनते हैं। हों तो टीम में हों, नहीं हो तो रिजर्व में भी नहीं बनते। वो रेयान पराग को रखा हुआ, उनका ये टीम में लगातार खेला और ठीक ठाक खेला हुआ लड़का, मगर इसके श्रेयस अय्यर के पल्ले का वर्ल्ड में भी नहीं है एट द मोमेंट मिड ऑर्डर बल्लेबाज, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। होंगे मतलब मुकाबले में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट मैं अगर पूरी टीमों में मिड ऑर्डर बल्लेबाज देखूँ तो मैं आंखें बंद करके श्रेयस अय्यर पे ज़्यादा रखूँ कि यार ये ज़्यादा ट्रस्टेबल बैटर है और अच्छी फॉर्म के अंदर भी है। अब कैसी फॉर्म गिरी हो या फ्लॉप हो जाए समथिंग एल्स, बट ही इज़ टू गुड और इसको होना चाहिए था। खैर स्क्वाड है, उसके बगैर भी इंडिया तगड़ा स्क्वाड है और मज़ेदार किस्म का, मतलब ऑन पेपर देखें तो उनसे बराबर में कोई और टीम ठहरती नहीं है फिल वक्त तो। बट मेरे लिए हैरानकुन ये हुआ कि इंडिया टीम के अंदर भी अमूमन पिछले 5-10 सालों में आप देख लें बहुत कम होता है कि उनकी सिलेक्शन के ऊपर शोर मचाओ, इस बार मचा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया। रिंकू सिंह को वहाँ पे इंडियन मीडिया कहता है कि वो के प्रेशर से टीम के अंदर शामिल किया गया है, अदरवाइज शायद श्रेयस अय्यर बनते। बट रिंकू सिंह भी तगड़ा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर सिफारिश पे आया भी हो तो कोई मठा प्लेयर है, वो भी तगड़ा है। बट श्रेयस अय्यर का निकलना मुझे लगता है कि एक हैरानकुन था, मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट हैरानकुन था। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।